तो ये अपना पहला ऑप्शन है, करेक्ट। अगर मैं रिपीट भी कर दूँ, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब लास्ट ऑप्शन, क्या फर्क है ये वायर फ्रेम में और जो आपने बनाया उसमें? क्यों? क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए। क्यों? बताओ क्या रीजन है, नीट एंड क्लीन क्यों दिख रहा है? कोई तो बोलो। First is Figma, second is practice. First is Figma, second is practice, third is the sizes, font size, spacing, है ना, वो सब मैटर करता है, इसलिए वो दिख रहा है नीट एंड क्लीन। डेटा सेट आपका भी सेम है, मेरा भी सेम है ना, तो भी फर्क क्यों है? तो ये सब डिटेलिंग्स जो हम मिस कर देते हैं, रैंडम फॉन्ट साइजेस,
कॉन्ट्रास्ट, अभी ये देखो, ये स्क्रीन दिख रहा है, इसमें ये ब्लैक है तो ये थोड़ा ग्रे है, क्यों? बिकॉज हमको उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी है, तो उसका फॉन्ट साइज छोटा है और वो ग्रे में भी है, बिकॉज वी वांट टू गिव द लीस्ट प्रायोरिटी टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। उसके बाद ये अगर मैं इसको रेड भी कर दूं तो भी वो ठीक ही दिखेगा, राइट? ऑन द फेस नहीं आ रहा है वो, अगेन उसका साइज। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है हमको। अब इसको हमने बोला था कि अगर हम तो अगर मान लो ये इतना रेड हुआ तो अच्छा लगेगा इतना, अब ठीक लग रहा है ना? तो अब इसमें डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो गया रेड एंड ग्रीन में, है ना? तो इसलिए ये जो ग्रीन लिया है हमने, वो ग्रीन थोड़ा चेंज कर देंगे, उसको थोड़ा डार्क कर देंगे, या इसको जो परसेंटेज है थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बस ऐसे दिख रहा है ना? तो ऑन द फेस भी नहीं है, और जो मेरी इनकम है वो क्लियरली समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, ये इनकम है, बाकी सब एक्सपेंस है, करेक्ट? कल किसी ने शायद नीलेश ने सजेशन भी दिया था, अगर फिर भी और नहीं समझ रहा तो माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? माइनस देना है तो, पर वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उसके बिना भी वी कैन कन्वे कि ये डेबिट है क्रेडिट है, करेक्ट? अभी यहाँ पर क्या मिसिंग है हमारा? करेक्ट। फिल्टर, अब क्या बना रहे हैं हम? फिल्टर का पेज। पैरेलली साथ में कोई चेंज कर रहा है कि नहीं? हाँ करो, पिक्चर नहीं चालू है तो सब बस देखेंगे। ओमकार क्या हुआ? क्या हुआ? तो पांचवे ने फाइनलाइज करो, આવી છે સેમ સાઇઝિંગ, ફોન્ટ્સ બધા સેમ છે, મેચ કરું તો સેમ લાગશે મારી તમારી વાયરફ્રેમ? साइजिंग
रोहित कर रहे हो? हाँ विजिबल है ना? Yes. यहाँ पीछे प्रियांक, निकिता, जानवी, हेजल, हेतल। और बाय द वे अपना थर्सडे को, अरे सॉरी, वेडनेसडे को जो लेक्चर होगा वो यहाँ नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही होगा। तो सब ऑनलाइन अटेंड करेंगे उसको। तो जैसे अभी ये स्क्रीन शेयर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, वैसे ही होगा वो। ठीक है,
सितंबर के सारे वेडनेसडे इट वुड बी ऑनलाइन, ठीक है। तो किसी को भी यहाँ पर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। वेडनेसडे को सिर्फ, हाँ सिर्फ वेडनेसडे को, सैटरडे संडे को यही होगा, सिर्फ वेडनेसडे को ऑनलाइन लेक्चर होगा। क्लियर? तो अगर फिल्टर एक्टिव है तो हम ऐसे दिखाएंगे बैच लगा के कि 2 फिल्टर एक्टिव है। दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है विजुअल डिफरेंस प्रोटोटाइप में कि जब हम बॉक्सेस यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा अंदर है ना, लेकिन जब हम लाइन यूज कर रहे हैं तो वो स्पेस्ड आउट है थोड़ा और ये तो और भी स्पेस्ड आउट है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। इसको थोड़ा और एनहेंस कर सकते हैं हम। विजुअल समझाए जाए? श्योर। ठीक है, बेटर लग रहा है विद आइकन्स। ये आइकन्स हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं।
सो जो भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड डन। जो भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वेडनेसडे को भी हमारा लेक्चर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 6th ऑफ सितंबर। हाँ, 6th ऑफ सितंबर। पूरा सितंबर मंथ में वेडनेसडे लेक्चर होगा, बट वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। टाइम होगा रात को 8:30 to 10:30। स्पेस दबा के ड्रैग, स्पेस दबा के ये आर्टबोर्ड पूरा मूव कर सकते हो। स्पेस दबाओगे तो हैंड आइकन आएगा, फिर उसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो अपना फिल्टर हो गया, ये हो गया करेक्ट। अभी भी किसका स्पीकर चालू है बाय द वे? अब आते एक बार ऐड एंट्री पे, इसको और डिटेलिंग करेंगे बाद में। हम या तो यहाँ पर क्लोज दे सकते हैं, या तो हम यहाँ पर बैक दे सकते हैं। ठीक है, ऐड एक्सपेंस। अब ऐड एक्सपेंस में सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहले अमाउंट होगा, कितना स्पेंड किया है, करेक्ट, अमाउंट। अब हम इसको क्या करेंगे, हम वन फील्ड एट अ टाइम का कॉन्सेप्ट लेंगे, जिसमें हम एक ही पेज पे सारी फील्ड्स नहीं पूछेंगे उनसे। सबका ध्यान यहाँ पे, हम एक ही स्क्रीन पे सारी फील्ड्स नहीं पूछेंगे उनसे। विल गो वन एट अ टाइम। क्यों? क्योंकि जब हम मोबाइल पे टाइप करते हैं, एक फील्ड पे है तो नीचे एक कीबोर्ड ओपन होगा, फिर उसके बाद मैं वापस किसी और पे क्लिक करूंगा, फिर से वापस कीबोर्ड ओपन होगा, करेक्ट। फिर स्क्रॉल करूंगा ऊपर, वापस क्लिक करूंगा, फिर से कीबोर्ड ओपन होगा। इट इज वेरी टीडियस। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, विल आस्क वन फील्ड एट अ टाइम। यस, अमाउंट। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, कीबोर्ड हमेशा ओपन ही होगा, ओपन क्लोज नहीं होगा।
ठीक है, ये हमेशा ही रहेगा। सो यहाँ पे हमारा कर्सर दिखेगा हमको, ये वी आर टाइपिंग हियर, और ये और लाइट हो जाएगा, ये रहेगा ब्लैक, और अमाउंट है वो थोड़ा और लाइट हो जाएगा, अमाउंट। ठीक है, इसको हम थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेट्स लीव इट फॉर नाउ। और हमारा जो बटन है, लेट्स टेक दैट बटन, और ये बटन कब आएगा? अब पहले कोई बटन ही नहीं होगा, सिर्फ आप अमाउंट डालो। ठीक है, जैसे ही मैंने अमाउंट डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 200, उसके बाद मेरा बटन एक्टिव होगा और मुझे यहाँ दिखेगा। कंटिन्यू। ठीक है, क्लियर? सो यूजर ने लिखा 200, तो बटन अपने आप आ गया कंटिन्यू, वो नेक्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे अब हम उससे पूछ सकते हैं कैटेगरी। डेट है वो हम आज की एज्यूम कर रहे हैं अभी के लिए, क्लियर? सो नेक्स्ट हम खाली उससे पूछेंगे क्या? कैटेगरी। अब कैटेगरी अभी के लिए मैं 2 डाल रहा हूँ, सिर्फ फूड और शॉपिंग, और भी आ सकती है। अब इसमें हमको कोई कीपैड की जरूरत नहीं है, ठीक है, फूड और ये, और हम इसमें हम क्या डाल देंगे? अब आपका एक्सपेंस एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। क्यों? आपने फूड में भी डाला, आपने रिक्शा में भी डाल दिया, पेट्रोल में भी डाल दिया, लेकिन आप यहाँ पर कॉमन डालोगे, सो अपने लिए प्रॉब्लम है एज डिजाइनर्स। आप कितनी कैटेगरी बताओगे, है ना, अगर उसने मल्टीपल सिलेक्ट किया तो। इसलिए हम ऑप्शन सिर्फ एक का ही देंगे। सो इंस्टेड ऑफ चेक बॉक्स वी विल हैव रेडियो बटन्स। एज अ डिजाइनर यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि क्या चीज मुझे बनानी है, क्या चीज मुझे उठानी है। ऑलरेडी चीज जब बनी बनाई हुई है, सो देयर इज नो पॉइंट इन री इन्वेंटिंग द व्हील। अब ये चेक का आइकन मैं बना भी सकता था, इट वुड हार्डली टेक सेकेंड्स, लेकिन अगर अवेलेबल है तो क्यों नहीं, है ना? सो हमेशा ध्यान रखना। तो हम इसको थोड़ा रिपीट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर लिया, वापस ये बटन एक्टिव हो जाएगा, कंटिन्यू। और कोई चीज चाहिए हमको? ये रहा ना कैटेगरी। डिस्क्रिप्शन कुछ टाइटल डालना होगा। अभी के लिए सिंपल रखते हैं, इसको और एनहांस कर सकते हैं। लेट्स कीप इट सिंपल फॉर नाउ। आएगी इसमें, क्योंकि अभी और भी चीज आएगी, छोटी छोटी डिटेलिंग्स। ये अब अभी हम प्राइमरी चीजें खाली बना रहे हैं कि इतना बेसिक तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कोई मैंडेटरी फील्ड तो नहीं है हमारी। अमाउंट चाहिए, कैटेगरी चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, इट इज इनफ। वो सब बाद में, अभी मैंडेटरी फील्ड तो इतनी चाहिए, करेक्ट? इसके अलावा कुछ है? नहीं है। डेट पे मैं आता हूँ। नहीं, वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो करने गए तो
ऐप का हो जाएगा कबाड़ा। सब अपने अपने हिसाब से अपनी स्पेलिंग में लिखेंगे, शॉपिंग शॉपिंग, है ना। इसलिए हम उसको प्रीडिफाइन दे रहे हैं जिसमें सब कुछ आ ही जाएगा। नहीं, सुबह से एग्जाम्पल, मतलब हमने तो अभी रिपीट किया है, पर वो जो हमने कल ऐप देखा उसमें कितनी कैटेगरीज थी, उसमें तो सब कुछ ही आ जाएगा। हाँ, ये इसलिए तो हमने रेडियो बटन बनाए इतने सारे कि जितने भी है सब दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, ये हुआ। अभी नेक्स्ट हम एक स्क्रीन बनाएंगे कि उसने जो भी सिलेक्ट किया है उसको बस बताएंगे कि भाई आपने ये सारी चीजें सिलेक्ट की है, तो आपने क्या सिलेक्ट किया है। सबसे पहले तो अमाउंट, और आपने आपकी कैटेगरी सिलेक्ट की है। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले कैसे करना है हमको, सिर्फ व्यू। ठीक है, इतना चीज था अपना जो हमने ऐड करवाई। उससे चेंज करना है तो क्लिक करके चेंज कर सकता है, वापस वही स्क्रीन पे चला जाएगा, पहले स्क्रीन पे। अगर अमाउंट पे किया तो अमाउंट पे, अगर फूड पे कैटेगरी पे किया तो कैटेगरी पे। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज, वो है हमारा डेट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर उसका आज का ही वो ऐड करने वाला है, विच इज व्हाट वी वांट टू अचीव, कि भाई वो रोज का रोज ऐड करें। ठीक है, इसलिए हम उसको डेट अपफ्रंट नहीं दे रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट उसको टुडे ही दे रहे हैं, तो उसको भी पता चले हाँ भाई टुडे अगर मैं रोज करूंगा ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर उसको चेंज करना है, ठीक है, तो जैसे ही चेंज करेगा तो हम यहीं पर उसको कैलेंडर ओपन करवा देंगे।
उसके लिए कोई नई स्क्रीन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये वाला जो है ना, इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर? और अब फाइनल ये आ जाता है हमारा ऐड एंट्री। डन, ये फाइनल है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक मिस्टेक है। क्या? जब मैं ये स्क्रीन देखता हूँ तो मुझे क्या लगेगा, ठीक है मुझे अमाउंट ही डालना है, तो मैंने अमाउंट डाला, कंटिन्यू आया, लेकिन जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ यार एक और फील्ड है, तो यूजर क्या करता है, यूजर इरिटेट होता है ना, यूजर इरिटेट होता है। तो टू अवॉइड दैट हम यहाँ पे एक स्टेपर डालेंगे, यहाँ पर हम उसको सिर्फ इतना बताएंगे कि इसमें कितने स्टेप्स हैं, हमको सिर्फ उतना ही बताना है। तो एक मल्टीपल तरीके हैं इसको करने के। एक तो ऑप्शन सिंपल है कि हम यहाँ पर ही लिख देंगे 1 of 2 बस। ठीक है, यहाँ पर एक लिख देंगे हम 1 of 2। यहाँ लिख दिया हमने 2 of 2 बस। जैसे ये कर दिया, फिर ये तो रिव्यू है, तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, रिव्यू योर एंट्री। क्लियर? दैट्स इट। और फिर ऐड एंट्री। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ बना सकते हैं, हम बनाएंगे नहीं क्योंकि वो अननेसेसरी है। सॉरी, जब ज्यादा स्टेप्स होते हैं ना, तो तब ये अप्रोच बेटर है। क्यों? ताकि उसको पता चले भाई मेरे 4 स्टेप है और ये 4 स्टेप है जो मुझे करना है, इसलिए 2 स्टेप में इट इज ओके। अगर हम सिर्फ 1 of 2 भी लिखें तो, और एक बार का ही है सिर्फ ये, एक बार उसको पता चल जाएगा कि भाई 2 स्टेप है, उसको फिर इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ना। कोई ऐसी चीज है जहाँ पर वो अटक जाएगा, यार अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्या करूँ, है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो उस केस में वी कैन जस्ट हैव नंबर्स कि भाई 1 of 2 स्टेप। जैसे ये हो गया, इसको थोड़ा हमको नीचे लेना पड़ेगा, इफ यू गो बाय दैट अप्रोच, और इसमें कैटेगरी पे भी जाना पड़ेगा। फिर ऐसा सब करना पड़ेगा, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट वांट दिस। ठीक है, ये हमको कब जरूरत पड़ेगी पता है, जब हम टास्क मैनेजर बनाएंगे, या फिर हमारा जो दूसरा वो क्या बोलते हैं फूड ऑर्डरिंग वाला है, उसमें ये सब काम है, स्टेपर वाला। तो ये अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना हो गया। अब ये जो स्क्रीन बनाई है, इसको भी हम 2 अप्रोच में कर सकते हैं कि हमने जैसे डेट वाला दिया है, वैसे ही हम अमाउंट और वो भी दे सकते हैं। क्या?
कल तक लेक्चर 7, 8, 9 भी अपलोड हो जाएंगे ऑन द सेम प्लेलिस्ट। ये दूसरा अप्रोच है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिख रहा है 200 अमाउंट, कैटेगरी और डेट। तो अगर ये वाला थोड़ा क्लटर लग रहा है और थोड़ा अनइवन लग रहा है फर्स्ट वाला, करेक्ट, सो विल गो विद द सेकंड अप्रोच। सो ये जो कॉल है ये हमको एज अ यूएक्स डिजाइनर लेना पड़ेगा। क्या ये अप्रोच मैंने लिया है लेकिन ये अप्रोच शायद ठीक नहीं लग रहा है, व्हाट इज द सेकंड अप्रोच दैट आई कैन टेक। वो क्लाइंट को दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कल बोला कि सर ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, साड़ी मत बेचो, डिजाइन बेचो। क्लियर क्लियर। अभी हमारा एड वाला भी हो गया, करेक्ट। अब बचा है रिपोर्ट्स और प्रोफाइल। इतना सबने बना लिया जितना भी मैंने बनाया वो, तो वो कंटिन्यू कर लो पहले। जितनी फिल्टर की स्क्रीन है उसको ठीक कर लो। एड एक्सपेंस के जो 4 स्क्रीन है वो बना लो। क्या वो अपने ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टबोर्ड का कोई ये नहीं है कि ऊपर रखो नीचे रखो, ये अपना पर्सनल कॉल है। जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा तब आप आर्टबोर्ड्स एक्चुअली मॉड्यूल वाइज डिवाइड करोगे कि भाई लॉगिन है तो लॉगिन के सारे स्क्रीन में अलग रखूंगा। ये तो छोटा सा ऐप है, तो इसमें इतना मेजॉरिटी कुछ है नहीं। रोहित कुछ बनाया? कुछ भी नहीं बनाया, क्यों? लेक्चर्स देखे सारे सब? हाँ वो लास्ट में ऑडियो नहीं हमारा, ठीक है, लेकिन इतना कुछ होता नहीं। कुछ डाउट हो तो पूछना। जिसको भी डाउट हो वो पर्सनल पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। तो ये इसमें आपने जो स्क्रीन बनाई उसमें अपने बॉडी से बॉर्डर से कितना पैडिंग रखा है? इसमें जेन्युइनली मैंने नहीं लिया है, वो यूआई में लिया जाता है। ये दिस इज जस्ट अ रफ एस्टिमेट। जब हम यूआई डिजाइन करेंगे ना तो प्रॉपर पिक्सल टू पिक्सल देख के बनाता है। हमारा लास्ट, हाँ इसके बाद का जो वीक है 3rd and 4th सितंबर, करेक्ट, उसमें हम यूआई स्टार्ट करेंगे। सॉरी, उसमें हम वायर फ्रेम को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा लेक्चर है विच इज वो सॉरी 2nd and 3rd, हाँ 2nd and 3rd को, 2nd को हम वायर फ्रेम कंक्लूड करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और 3rd को विल स्टार्ट विद द यूआई डिजाइन। 9th और 10th को लेक्चर नहीं होगा, 6th को होगा विच इज वेडनेसडे। 9th और 10th में नहीं हो, शिविर है हमारी, तो वो 2 दिन लेक्चर नहीं होगा सिर्फ, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू लेक्चर्स होंगे जिसमें सिर्फ यूआई डिजाइन ही होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी मिस ना करो। ऑनलाइन तो ऑनलाइन अटेंड करो, पर अटेंड जरूर करना, ठीक है। तो जो 6th वाला लेक्चर होगा हमारा, उसमें प्रतीक आएगा, ठीक है, हु इज द experienced UI designer. He'll be majorly talking on color theory, grid system, ठीक है, और approach of a designer. So he'll speak for an hour, not entire 2 hours, but वो जो 1 घंटा जो वो आपको explain करेगा, बताएगा, you will get a very good idea as to how designers think. कि वायर फ्रेम को अब जब डिजाइन में आता है तो how do designers think, ठीक है। वो कुछ एग्जांपल्स भी बताएगा जो उसने बनाए हैं, और जो अप्रोच लेना चाहिए वो भी बताएगा उसमें, ठीक है। सो डोंट मिस 6th of September जो प्रतीक का लेक्चर होगा उसमें, एंड देन उसके बाद आई विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑन विद द यूआई डिजाइन, ठीक है।
नहीं, वो सब फिग्मा का है, वो यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ. ऑटो लेआउट्स फिग्मा के जितनी भी चीजें हैं यू हैव टू गो थ्रू देयर ओन ट्यूटोरियल्स और वैसा आपको सीखना पड़ेगा. इट हैज नथिंग टू डू विथ यूआई डिजाइन. दिस कोर्स इज अबाउट यूआई यूएक्स, नॉट फिग्मा. ठीक है. सो फिग्मा यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ. फिग्मा के एम्पल ऑफ कोर्सेज है फ्री में. यूट्यूब पे प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट है. और भी है Figma में. बहुत कुछ है फिग्मा में. ठीक है. सो फिग्मा प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो. दिन रात सुबह शाम जैसे ही टाइम मिलता है फिग्मा ही करो. तो स्पीड आएगी, तो प्रिसिशन आएगा. तो लिंक शेयर कर दोगे क्या? हाँ, मैं वायरफ्रेम की लिंक मैंने गूगल चैट में डाला है. और मैं इस पे भी डालूंगा व्हाट्सएप पे. सो फॉर द रेस्ट 30 मिनट्स ये डिजाइन करिए स्क्रीन्स. ठीक है. जिसका हो जाता है कॉल मी आउट एंड विल सी कि जिसने क्या बनाया है. ट्राई टू मैच द वायर फ्रेम्स दैट आई हैव सेंट. सिर्फ उतना भी करोगे ना तो भी समझ में आएगा कि हाँ व्हाट आर माय मिस्टेक्स. खुद को समझ में आएगा हाँ मेरी ये गलती हो रही थी, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है. ठीक है. सो जानवी एंड मिताली, जो आप ऑनलाइन हो, जस्ट प्रैक्टिस द वायर फ्रेम अगेन एंड उसकी लिंक मुझे व्हाट्सएप पे करना. आई एम क्लोजिंग आउट ऑन दिस कॉल. इसके आगे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग टुडे. इट इज जस्ट द प्रैक्टिस सेशन फॉर द वायर फ्रेम्स. And do share me your wireframes on the WhatsApp, Janvi and Mitali.